अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। काफ़ी राउंड्स मिक्स हो चुके हैं कार्ड्स, तो अब मैं कार्ड्स निकालना स्टार्ट करूंगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ग्रेट। जो कार्ड्स निकल के आए हैं फ्रेंड्स आज की रीडिंग में, मैं एक बार और उनको रिपीट करती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। मैजिशियन के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। ये सारे ही कार्ड्स रीडिंग में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ है। हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स को लाइफ में कुछ अचीव करना हो, कुछ बनना चाहते हो, अपने जीवन को एक बहुत ही सुंदर और एक प्रेरणात्मक जीवन बनाना चाहते हो कि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले इससे, और लाख मुश्किलों के बाद भी आप अपने जीवन को वो सुंदर रूप ज़रूर दे पाएंगे। हो सकता है एट प्रेजेंट आपको ये लग रहा हो कि आपके जीवन की शक्ल बिगड़ गई है, ठीक है, मतलब आप जैसा चाहते थे कि आपका जीवन इस तरह का होना चाहिए, आपके जीवन का स्वरूप इस तरह का होना चाहिए, हो सकता है एट प्रेजेंट वैसा कुछ भी नहीं हो रहा हो या वैसा कुछ भी घटित नहीं हुआ आपके जीवन में जिसे आम तौर पे लोग सुंदर जीवन कहते हैं। तो ऐसा अभी आप फील कर रहे होंगे कि आपका जीवन तो इतना सुंदर नहीं बना, कुछ अप्रिय घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई होंगी,
इमोशनल क्राइसिस के चांसेस मुझको ज़्यादा लग रहे हैं कि भावनात्मक रूप से आपकी जो समस्या मेनली है, आपकी जो बाधाएं आपके जीवन में रही हैं वो भावनात्मक रही होंगी। कप्स की एनर्जी है रीडिंग के अंदर, और इमोशनल हर्ट आपको मिला होगा। लेकिन उन सब के बावजूद, उन सब के बाद भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप वैसा जीवन मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आप, जैसा जीवन आप एक्चुअली में चाहते हैं। मेरे कुछ लिसनर्स डेफिनेटली ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो कहानी है, उनका जो जीवन है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ठीक है, जब भी उनके जीवन को देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, जाना जाए, उनके लिए एक रेस्पेक्ट का भाव आए। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों में वो एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं अपना, जो एकदम कहते हैं ना अविस्मरणीय, जो कभी भूला ना जा सके। इस तरह का लक्ष्य आपका हो सकता है जो मेरे लिसनर्स हैं, और आप इस तरह का जीवन अपना बनाएंगे। नंबर 1 की एनर्जी आई है फ्यूचर के लिए। नंबर 1 जो है वो ब्रह्मांड का नंबर है। आप ब्रह्मांड के साथ अलाइंड हो रहे हैं। ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट तक पहुंचने के लिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अलाइन होने के लिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक होने के लिए, ब्रह्मांड जैसा होने के लिए, आपको पता है जीवन में बहुत बाधाएं जब आती हैं, उसको फेस करते हैं हम, उन सब चीज़ों से जब हम निकलते हैं तो हमारी सोच जो है बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एकदम ब्रह्मांड की तरह हम ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं। ब्रह्मांड की एनर्जी कैसी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ें ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं और ब्रह्मांड जो है वो हमेशा मीन्स हमेशा ब्रह्मांड अपना कार्यरत है, चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या घटित हो रहा है। ब्रह्मांड में निर्माण का कार्य, डिस्ट्रक्शन का कार्य, विनाश, निर्माण सब चल रहा है। ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह की ऊर्जा, इस तरह की एनर्जी में मेरे लिसनर्स भी, मेरे कुछ लिसनर्स भी पहुंच जाएंगे जब वो एकदम अलाइनमेंट में आ जाएंगे। संघर्ष कब तक होता है? जब तक हमारी सोच बहुत संकीर्ण होती है, जब तक हमारी सोच बहुत छोटी होती है। छोटी सोच का मतलब हम विषय विकारों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। हमें ये व्यक्ति चाहिए, हमें ये ओहदा चाहिए, हमें ये पैसे चाहिए। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन को हम इन्हीं सब चीज़ों से सुंदर बना सकते हैं, अपने जीवन को आरामदायक बना सकते हैं। या हमको प्रेम की लालसा होती है कि किसी व्यक्ति का हमको प्रेम चाहिए ही चाहिए और व्यक्ति वो प्रेम दे ही नहीं रहा, या उसका प्रेम मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ये छोटी सोच है। ठीक है, और जब तक हम इस एनर्जी में रहते हैं ना कि मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, जब तक इस एनर्जी में रहते हैं तो ये छोटी सोच होती है। तो ब्रह्मांड क्या करते हैं पता है? जब ब्रह्मांड किसी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, नंबर 1 की ऊर्जा में लाना चाहते हैं, जो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तो ब्रह्मांड क्या करते हैं? ब्रह्मांड, आप परमात्मा कहिए, ब्रह्मांड कहिए, माँ कहिए, प्रकृति कहिए, हमारे निर्माता कहिए, जन्मदाता कहिए, वो सब एक ही हैं। तो ब्रह्मांड क्या करते हैं ना, वो छीनना शुरू कर देते हैं कि इसकी सोच जो है इससे बाहर निकले। ठीक है, अब सोच बाहर कैसे निकलेगी? जब इससे छीन लिया जाएगा। अगर आपको कुछ चाहिए और वो आपको मिल गया तो आप सुख की अनुभूति तो आप करेंगे, वो तो एक ज्ञान है।
सुख की अनुभूति एक ज्ञान है, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी तो है, खोने का दुख, उसको सरवाइव करना, वो भी तो एक ज्ञान है। वो कौन लेगा? वो ज्ञान भी तो लेना है ना। अगर आपको बड़ा बनाना है ब्रह्मांड को, तो आपको हर तरह का ज्ञान देगा, तभी तो आप बड़े बनेंगे। सिर्फ एक ज्ञान ले लिया, आपको कोई चीज़ मिल गई तो मिलने का आनंद आपको मिल गया, वो ज्ञान तो आपको मिल गया, लेकिन आपको ये भी तो सीखना है कि अगर वो छूट जाए, वो खो जाए, तो उसका एक दूसरा एस्पेक्ट दुख भी है। वो दुख का ज्ञान भी तो लेना है, तभी तो आप बड़े बनेंगे। हर तरह का इमोशन आपको गो थ्रू करना है, तभी तो आप ज्ञानी बनेंगे। तो आप नंबर 1 की ऊर्जा में पहुंच जाएंगे। और बहुत जिद्दी हैं आप, जो मेरे लिसनर्स हैं, मेरे कुछ लिसनर्स जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो, बहुत जिद्दी हैं। उन्हें नहीं पता कि वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, उन्हें नहीं पता। वो अपने जीवन को एक आकार देना चाहते हैं, एक सुंदर आकार देना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। वो कैसे बनेंगे उन्हें नहीं पता, लेकिन उनको बनना है। और ये जो उनका, यही जो उनका जज्बा कह लीजिए, ये जो उनका स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इसी इमोशन की वजह से वो अपना उस तरह का सफल जीवन वो आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में। वो सफल जीवन इनकी वास्तविकता बन जाएगी। मजिशियन की जो एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन मतलब कोई वस्तु, कोई परिस्थिति अपने जीवन में अपनी इच्छा शक्ति से आकर्षित कर लेना या ले आना। और डेफिनेटली जब आप ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि मुझे, अब आपको आपने अपने लिए एक पॉइंट एक फिक्स कर लिया कि मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, मुझे इस तरह का अपना जीवन बनाना है। और आपके लक्ष्य भी छोटे नहीं होंगे, आपके लक्ष्य बड़े होंगे। छोटे लक्ष्य क्या होते हैं कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे इतने इतनी ज्वेलरी चाहिए, मुझे, मतलब ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं। आपका लक्ष्य कुछ बड़ा होगा। आप एक तरह का प्रेरणा का स्रोत बनना चाहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी जब दूसरा कोई आपको देखे तो उसको लगे कितना संपन्न व्यक्ति है, कितना संपन्न है, कितना सम्माननीय व्यक्ति है। आपका स्थान कुछ इतना ऊंचा आप कर लेंगे। और ये आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में जब पर्सन पहुंच जाता है, मतलब सारे एलिमेंट्स जो हैं ब्रह्मांड के, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, ये सब कुछ एकदम लग जाते हैं इसी चीज़ में कि इस व्यक्ति का जीवन सफल बनाना है, इस व्यक्ति के जीवन को एक सुंदर आकार देना है। जब ब्रह्मांड आपके जीवन को एक सुंदर आकार देने के लिए लग जाती है, इसका मतलब है कि आप उन सभी परीक्षाओं में पास हो चुके हैं जो कड़ी परीक्षाएं आपकी ब्रह्मांड ने ली है। ठीक है, ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए, सुख का भी, दुख का भी। और अगर वो दोनों चीज़ का ज्ञान इस एक बर्थ में हो गया, मतलब आपने बहुत ही वृहद पैमाने पे आपने लेसन्स ले लिए। तो जो मेरे कुछ लिसनर्स हैं वो मजिशियन की एनर्जी में पहुंचने वाले हैं, और वो लहरों के विपरीत चल के वो अपने किनारे तक पहुंचने वाले हैं। मतलब उन्हें एक अपने जीवन का उन्होंने एक स्वरूप सोच रखा है कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति बनूंगा या बनूंगी। ठीक है, मैं एक सम्मानित पोजीशन पे अपने आप को पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। आपका लक्ष्य बड़ा है, फॉर श्योर आपका लक्ष्य बड़ा है। ठीक है, और लक्ष्य बड़ा है इसका मतलब ये है कि आप मटीरियल हैप्पीनेस तो
सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। मटेरियल हैप्पीनेस मतलब लग्जूरियस लाइफ हो सकती है। आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आप धनी बनना चाहते हैं, आप सुख सुविधाएं चाहते हैं, वो सब तो है ही। लेकिन इसके साथ आपका लक्ष्य दूसरों से थोड़ा अलग है। आप एक मार्क छोड़ना चाहते हैं, एक एक अपने चरित्र का एक चिन्ह छोड़ना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का एक चिन्ह छोड़ना चाहते हैं, और बहुत ही सम्माननीय चिन्ह, पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक छवि। तो इस तरह का कुछ आपका लक्ष्य है और आप उसको पाएंगे ज़रूर। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अलाइन हो रहे हैं, मतलब आपका तालमेल ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सेट बैठ रहा है। ब्रह्मांड की तरह ही आप एक बहुत ही परिपक्व और उदार, जिस तरह की उदारता की बात मैं कर रही हूँ, उसका मतलब उदार मतलब आपकी जो अटैचमेंट है वो छोटी मोटी चीज़ों में नहीं है। आपको कोई इस तरह का इमोशन नहीं है कि आपको कोई क्रेविंग नहीं है किसी पर्सन के लिए, किसी के पीछे भागना। इन सब चीज़ों से आप ओवरकम कर चुके हैं, उबर चुके हैं, और अब आप ब्रह्मांड की एनर्जी में अलाइन हो रहे हैं, एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे हैं। अब देखिए, जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अलाइन हो रहे हैं तो सब कुछ तो आपको मिलेगा ही, सब कुछ देंगे आपको ब्रह्मांड। आप अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, एक सम्माननीय पोजीशन चाहते हैं लोगों के बीच, वो सब कुछ मिलेगा। उसके साथ ही जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं जीवन जीने के लिए, जो सुविधाएं चाहिए, साधन चाहिए, वो सब भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है ब्रह्मांड को, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। अब मैं आती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स के कार्ड पे। जो मजिशियन की एनर्जी के बारे में जो मैंने बात की, वो तो एक तरह से अब आप समझिए, ये एक प्रॉमिस है आपकी लाइफ में। इसको एक प्रॉमिस की तरह समझिए। ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आप लोगों को ब्रह्मांड ने दी है, जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो, कि आप वो ऊंचा पद अपना बना पाएंगे। आपकी जो दृढ़ता है अपने लक्ष्य प्राप्ति की, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपने बहुत बड़ी काफ़ी मुश्किल, मैं बहुत बड़ी नहीं कहूँगी, बड़ी कीमत अदा की है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपने बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, और भावनात्मक रूप से आपने सामना किया है, और तब जाकर के आप नंबर 1 की ऊर्जा तक आप पहुंचेंगे। यहाँ पर एक फैमिली का कार्ड है और एक डिटैचमेंट का कार्ड है, ठीक है। जो फैमिली का कार्ड है और डिटैचमेंट का कार्ड है, एक साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपको आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला होगा। ये एक फिनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, ये फिनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, और ये हर तरह से इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं आपकी फैमिली की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें हमारे माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, इस तरह की फैमिली। तो आपकी फैमिली से आपको डेफिनेटली बहुत सपोर्ट मिला होगा, ठीक है। पैसों से सपोर्ट मिला होगा, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है। तो एक परिवार की एनर्जी मुझको दिख रही है कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स,
ऐसा हो सकता है। और कुछ परिस्थितियां ऐसी घटी आपके जीवन में, कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए जिनकी वजह से आप अकेले ही कहीं निकल गए। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि आपने डिटैच किया है अपने आप को, और डेफिनेटली ये कुछ इमोशनल क्राइसिस आपके जीवन में घटित हुआ जिसकी वजह से आपने अपने आप को डिटैच किया, आप अकेले ही निकल पड़े किसी रास्ते पे। और जब मैं ये कह रही हूँ तो एक बात पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि सक्सेस आपको मिलेगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन का वो स्वरूप जो आप चाहते थे, आप वो अपने जीवन में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हालांकि इमोशनल क्राइसिस से आप होके गुजरे हैं। ठीक है, तो एक तो ये संभावना कि आपकी जो फैमिली है, जिसमें आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जो वो आपकी जो फैमिली है, कोर फैमिली, वो आपकी बहुत अच्छी रही होगी, आप अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी भावनात्मक घटनाएं घटी जिसके बाद आप अलग थलग हो गए और आप अकेले ही कहीं निकल गए। मतलब आपने जो रास्ता चुना उसमें आप अकेले पड़ गए। जनरली वैसा होता नहीं। आपने ये देखा कि जो आसपास की जो दुनिया है, मतलब आसपास के जो लोग हैं, उनके बीच में ऐसा नहीं होता जैसा आपके जीवन में घटित हो गया। ओके, एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये कि आपने कुछ बिगिन किया था पास्ट में, नंबर 10 की एनर्जी है, आपने कुछ बिगिन किया था, और ये किसी फैमिली से मैं रिलेट करूंगी। आपने कोई फैमिली लाइफ को स्टार्ट किया था। नंबर 10 बिगनिंग की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली को दिखाता है। तो आपने एक फैमिली लाइफ कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके जीवन में घटित हुए, हैवक्स आए इनफैक्ट, कि आपने अपनी पीठ कर ली उन इमोशंस के कप की तरफ और आप बढ़ चले आगे। डिटैचमेंट की एनर्जी है, तो आप डिटैच होके, आप मुंह घुमा के पीठ करके उन कप्स की तरफ, उन रिलेशंस की तरफ आप पीठ करके आप अपने ही रास्ते चल दिए। और आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प है कि जीवन में घटित ऐसा कुछ नहीं हुआ भावनात्मक लेवल पे जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो, लेकिन आप हताश नहीं हुए। जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये कि आप हताश नहीं हुए हैं, आप द मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएंगे, ये एक प्रॉमिस है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं डेफिनेटली मेंशन करूँगी। कुछ चीज़ों में पढ़ के, मैं यहाँ पे कुछ रिश्तों की बात करूँगी क्योंकि कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों में पढ़ के, कुछ रिश्तों में पढ़ के डेफिनेटली आप अपने जीवन का जो लक्ष्य आपने कभी बनाया था, या जो आप बनना चाहते थे जीवन में, जो पद प्राप्त करना चाहते थे, जिस तरह का अपने जीवन का स्वरूप आप चाहते थे, आप कुछ लोगों में पढ़ के ना आप उस रास्ते से भटक गए। वो जो आपका लक्ष्य था आपके जीवन के प्रति कि आपको अपने जीवन का इस तरह का स्वरूप देना है, आपको अपने जीवन को इस तरह का स्वरूप देना है, वो जो आपका लक्ष्य था, आप कुछ बनना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन आप बनाना चाहते थे, आप उस रास्ते से ना भटक गए कुछ कप्स की वजह से, मतलब कुछ रिलेशंस की वजह से। और हुआ ये कि आपको वो चीज़ें रास नहीं आई फाइनली, और अल्टीमेटली आप अपना पीठ घुमा के आप उन कप्स की तरफ, उन इमोशन, उन रिश्तों की तरफ या कुछ लोगों की तरफ आपने पीठ कर ली और आप अकेले ही निकल गए। तो ये दो चीज़ें हैं। तो जो भी कुछ है, आप देखिए, एक होता है, एक फ्रेज है इंग्लिश में कि एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो जो अंत है वो भला ही भला है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए मुझको दिख रहे हैं,
आप अपने जीवन में बहुत ही मान सम्मान अर्जित करते हुए मुझको दिख रहे हैं। ये भविष्य की एनर्जी में आया है। आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान अपने लिए बना पाएंगे। आप मैनिफेस्ट करेंगे वो जीवन जो दूसरों के लिए बहुत ही एक प्रेरणात्मक होगा, और जब दूसरे आपके बारे में जानेंगे उन्हें लगेगा कि भाई इसने ये करके दिखा दिया, या इसने इस तरह की लाइफ जो है इसने जी ली, इसने अपने लाइफ को क्या से क्या बना लिया। ठीक है, कितनी मुश्किलें इसके रास्ते में आई, अकेला पड़ गया था और तब इसने अपने आप को ये इस तरह की सफलता इसने अपने जीवन में कमाई। कुछ इस तरह का आपका आइडेंटिटी बनने वाला है फ्रेंड्स। तो ये मैसेज निकल के आया है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो बिल्कुल संघर्ष आपके जीवन में रहा है, इमोशनल क्राइसिस मैं कहूँगी, भावनात्मक संघर्ष रहा है, लेकिन आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। मजिशियन के कार्ड में जो व्यक्ति है उसके सर पे इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, तो अनंत की कृपा है आपके ऊपर। और जब ब्रह्मांड किसी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को विष के प्याले पीने ही पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ अमृत का ही नहीं, ब्रह्मांड में विष का भी स्वाद है। तो अमृत और विष दोनों पीजिए, तभी तो नॉलेजेबल बनेंगे, तभी तो उस लेवल का ज्ञान आपको मिलेगा। तो बिल्कुल कुछ इस तरह की लाइफ जो है मेरे लिसनर्स की है, बनने वाली है। तो फ्रेंड्स ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय दोज लकी लिसनर्स जो अपने जीवन को एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बना पाएंगे। और जब आप अपने बारे में सोचेंगे ना, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको भी अपने ऊपर गर्व होगा और आप परमात्मा को शत शत प्रणाम करेंगे, बारंबार प्रणाम करेंगे कि आपको ये स्ट्रेंथ दी परमात्मा ने, और इस तरह का आपके अंदर एक संकल्प की बुद्धि भरी, इतनी दृढ़ता आपके अंदर भरी कि आप एक उदाहरण बन पाए दूसरों के लिए। ये सब कुछ डेफिनेटली होगा आपके जीवन में। जो भी ये रीडिंग को सुनेंगे, जिन तक भी ये मैसेज जाएगा, तो डेफिनेटली वो लोग इस मैसेज को डिज़र्व करते हैं, या ये मैसेज उनके लिए बना है इसीलिए ये उन तक जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव होके आप इन चीज़ों को ग्रहण करें और परमात्मा से बारंबार परमात्मा को प्रणाम करें, और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। देखिए नंबर 10 और नंबर 1 दोनों ही नंबर्स आए हैं। नंबर 10 जो है वो बिगिनिंग की बात करता है, नंबर 1 एकदम टॉप पे पहुंचने की बात करता है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। और फ्रेंड्स मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। मैं चाहती हूँ आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी लें। 159 रुपीज़ एक नॉमिनल अमाउंट है। इसमें आपको 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आप पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कितनी बार भी आप पूछ सकते हैं, अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवा सकते हैं, राइट। और दूसरा ये कि जो फिनेंशियल गाइडेंस की जो सीरीज़ है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो लोग मेरे मेंबर हैं वो तो मुझे रोज़ ही सुन पाते होंगे, क्योंकि उनको ऑल्टरनेट डेज़ पे उन्हें फिनेंशियल गाइडेंस की रीडिंग भी मिल जाती है। तो आप भी मुझे रोज़ सुनिए और मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए, और आप भी मुझे रोज़ सुनिए और फिनेंशियल गाइडेंस आप लीजिए कि क्या एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए है, क्या यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए है फिनेंशियल एस्पेक्ट में, तो उसका भी बेनिफिट उठाइए। और पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछने का बेनिफिट तो आप उठा ही सकते हैं। ये प्रिविलेज तो आपको रहेगा ही अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाएंगे और मेंबर बने रहेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, और आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, चैनल पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।